हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस्लामिक इतिहास के एक महान पैगंबर थे। वे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनकी माँ का नाम राहील था। हज़रत यूसुफ अपने सभी भाइयों में सबसे सुंदर, बुद्धिमान और नेक दिल थे। उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके अन्य भाई इस बात से हसद करते थे। एक रात जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 7 से 12 साल के बीच थी, उन्होंने एक अद्भुत और रहस्यमय सपना देखा। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा झुककर सम्मान कर रहे हैं। यह सपना साधारण नहीं था, बल्कि एक अलही संदेश था जो उनके भविष्य की ओर इशारा कर रहा था। जब हज़रत यूसुफ सुबह जागे तो वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत अपने पिता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहा, अब्बा, मैंने एक अजीब सपना देखा है कि सूरज, चांद और 11 सितारे मेरे सामने झुक रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो स्वयं एक नबी थे, तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक रूहानी सपना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ को प्यार से देखा और कहा, बेटे, ये सपना तुम्हारे भविष्य की एक बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह तुम्हें एक महान स्थान देने वाला है। वह तुम्हें ज्ञान, समझ और नबूवत, पैगंबरी की नेमत से नवाजेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये सपना अपने भाइयों को मत बताना। अगर तुम्हारे भाई इस सपने के बारे में जान गए तो वे तुमसे जलन करेंगे और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और वह भाइयों के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा करने की कोशिश करता है। इसलिए इस सपने को अपने तक ही रखना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को समझ में आ गया कि इस सपने का क्या अर्थ है। उन्होंने सोचा, सूरज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दर्शाता था, चांद हज़रत यूसुफ की वालिदा राहेल को दर्शाता था, 11 सितारे उनके 11 भाइयों को दर्शाते थे। इसका मतलब यह था कि भविष्य में एक समय आएगा जब उनके पिता, माँ और सभी भाई उनके सामने झुककर उनका सम्मान करेंगे। यह कोई दास्ता गुलामी का झुकना नहीं, बल्कि सम्मान और आदर का झुकना था। भाइयों की जलन और साजिश का बीज। हालांकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ को यह सपना अपने भाइयों से न बताने को कहा था, लेकिन किसी तरह यह बात भाइयों को पता चल गई। उनके दिलों में पहले से ही ईर्ष्या थी, क्योंकि उनके पिता हज़रत यूसुफ से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्हें इस सपने का पता चला तो उनकी जलन और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे, अगर यह सपना सच हुआ तो यूसुफ हम सबसे ऊपर हो जाएगा, वह हमसे बेहतर बन जाएगा और हमारे पिता उसे हमसे ज़्यादा प्यार करेंगे। इस जलन ने उनके दिलों में नफरत भर दी और वे यूसुफ के खिलाफ कोई बड़ी साजिश करने की सोचने लगे। यह सपना वर्षों बाद सच हुआ, जब हज़रत यूसुफ को मिस्र का राजा बना दिया गया। एक समय ऐसा आया जब अकाल के कारण उनके पिता हज़रत याकूब, उनकी माँ और उनके सभी भाई मिस्र आए और हज़रत यूसुफ से मिले। जैसे ही उन्होंने हज़रत यूसुफ को अपने सामने देखा, वे आदर और सम्मान में झुक गए। उस समय हज़रत यूसुफ ने महसूस किया कि उनका बचपन का सपना सच हो गया है। उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा, यह वही सपना है जो मैंने बचपन में देखा था। अल्लाह ने उसे सच कर दिया। सपने साधारण नहीं होते, बल्कि वे भविष्य की ओर संकेत कर सकते हैं। हज़रत यूसुफ का सपना एक भविष्यवाणी थी। हज़रत यूसुफ के जीवन में कई कठिनाइयाँ आईं, लेकिन अंत में अल्लाह ने उन्हें ऊंचा स्थान दिया। हमें भी मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए कि जलन ने उन्हें बहुत बड़े गुनाह की ओर धकेल दिया। हमें दूसरों की सफलता से जलन करने की बजाय मेहनत और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह की मंशा पर भरोसा रखें। कभी कभी चीज़ें तुरंत नहीं होती, लेकिन यदि हम सच्चे और नेक होते हैं तो अल्लाह हमें हमारे हिस्से की नेमत ज़रूर देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये सपना उनके पूरे जीवन की कहानी की बुनियाद थी। इस सपने ने दिखाया कि वे एक विशेष व्यक्ति थे, जिन्हें अल्लाह ने एक महान मकसद के लिए चुना था। ये सपना उनके भाइयों की जलन और उनके जीवन में आने वाली परीक्षाओं की शुरुआत भी थी, लेकिन अंत में ये सपना सच हुआ और उन्होंने मिस्र में एक महान हुक्मरान और पैगंबर के रूप में अपनी पहचान बनाई। ऐसे ही वीडियो को देखने के इस चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक करिए।